तो आइए बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और इस जो वीडियो है ये हाई स्कूल के लिए एक तोहफे का काम करेगा और गणित का प्रश्न है। और गणित के वो प्रश्न है जो हर एक परीक्षा में, हर बार आने वाली जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को छोड़कर मत जाएं और वीडियो को पूरा देखें। जिस दिन भी आप वीडियो देखकर जाएं उस दिन ये वीडियो जरूर देखकर जाएं, क्योंकि इस वीडियो में हर सवाल में नंबर छुपा है। चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं सवालों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये सवाल तो हमने अपनी तरफ से लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट बिंदुवार समझाऊंगा, सिर्फ आप वीडियो में अंत तक रहिएगा। ये देखिए आंकड़े दिए गए 3, 8, 2, 4, 7, 6। पूछेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका निम्नलिखित में से क्या होगी। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसके लिए आपका जो प्रश्न बनता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि ये चीज़ याद रखें, यदि पदों की संख्या कैसी हो, सम हो, पदों की संख्या सम हो, तब मध्यिका यानी कि n बराबर कैसी संख्या हो, सम। अब सम के बारे में आप सभी को पता होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, इस तरह से जितनी भी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं होती है। तब मध्यिका, और मध्यिका को लिखा जाता है m से। मध्यिका को हम किससे लिखते हैं बेटा, m से लिखते हैं। जब सम हो तो n/2वां पद और प्लस n+2/2वां पद, ये बात आपको याद रखनी है। 2वां पद, अब भाग लगा देंगे 2 से, n/2वां पद और प्लस n+2/2वां पद, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, अगर n बराबर क्या हो, विषम हो, n बराबर विषम संख्या हो, अगर n बराबर विषम संख्या होगी तब मध्यिका m बराबर n+1/2वां पद 2वां पद होगी। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब पदों की संख्या सम हो तब मध्यिका n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद और भाग लगा देंगे 2 से। अगर n का मान विषम हो तब आपको क्या करना है, जो भी संख्या होगी उस संख्या में, मतलब पदों की संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे और उसके बाद हम आंकड़ों में पदों को गिन लेंगे कि कितने पद जो मध्यिका होगी। सबसे पहला काम, जो प्रथम केस होगा, प्रथम स्टेज होगी, सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। ये बात आपको याद रखनी, जैसा जो भी आंकड़ा दिया जाए आरोही क्रम में पहले, सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि सबसे पहले आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। जैसे अभी हम ये वाला सवाल बाद में कराएंगे, क्योंकि इस सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आरोही क्रम मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या 3 है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या 4 है, उसके बाद कौन सी होगी, 4 के बाद 6 और 6 के बाद कितनी होगी, 7 और 7 के बाद आ जाएगी 8। मतलब हमारे पास जितने भी पद हैं उनको हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख दिया, छोटे से बड़े की ओर, मतलब है कि बढ़ता हुआ क्रम। अब यहाँ पर आप गिनिए कितनी पदों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों की संख्या, यानी कि n बराबर 6 है। और n बराबर 6 कैसी संख्या है, सम है। अगर सम है तो मध्यिका में ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, n/2वां पद, n/2वां पद मतलब m बराबर मध्यिका का फार्मूला n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद और भाग लगाएंगे बाद में 2 से, तो 6/2
6/2वां पद, 6/2वां पद और प्लस 6 में प्लस 2/2वां पद, 6 में प्लस 2/2वां पद और बाद में भाग लगा देंगे कितने से बेटा, ये जो भाग लगाया जाता है वो 2 से लगाएंगे। 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8 और 8 में जब 2 से भाग लगाएंगे 2 चौके 8 तो m बराबर कितना हो गया 3वां पद, 3वां पद और प्लस 4वां पद, 3वां पद और प्लस 4वां पद और भाग लगा देंगे 2 से तो मध्यिका बराबर। अब आपको यहाँ पर गिन लेना है तीसरा पद क्या है 1 2 3, जो तीसरा पद है 4 और प्लस उसके बाद चौथा पद है 6 तो 6 में भाग 4 और प्लस 6 बराबर कितना हो गया 10, 10/2, 2 से भाग लगा देंगे 5 बार जाएगा तो इसकी जो दिया गया आंकड़ा है इसकी मध्यिका हो जाएगी 5। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। जब आंकड़े कैसे हो, जब आंकड़े दिए गए हों इस तरह से तो आपको उसको बनाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में करने के बाद आप गिनेंगे पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या सम है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, m बराबर n/2वां पद प्लस n + 2/2वां पद, या फिर आपको क्या करना है n/2वां पद और n/2वां पद के ठीक अगला वाला पद उठा लेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे और भाग लगाने के बाद जो आएगा वो ही आपकी मध्यिका हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको बोल दिया जाए, चलिए हमने यहाँ पर जब पदों की संख्या सम है, जब पदों की संख्या सम हो तब हमने ये मध्यिका निकाली। और इसके बाद आपको देखना है कि जब पदों की संख्या, जब मान लिया पदों की संख्या यहाँ पर एक कम कर दी जाए, जब पदों की संख्या 1 2 3 4 5, आपका वही रहेगा आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में कितना है 2, 3, 4, 7, 8, हमने आरोही क्रम में लिख दिया, एक पद कम कर दिया है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो n बराबर कितना है 5। और 5 कैसी संख्या है भाई सबको पता होगा, 5 एक विषम संख्या है तो मध्यिका m बराबर n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद, n कितना है 5 तो 5 और प्लस 1/5 + 1/2, 5 और 1 6, 5 और 1 6/2, 2 से कट जाएगा 3 बार तो ये हो जाएगा 3वां पद। अब 3वां पद आप, तीसरा पद आप गिन लीजिए, तीसरा पद क्या है 1 2 3 तो तीसरा पद हो गया 4 तो इसकी जो मध्यिका हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो इस तरह से जब आंकड़े दिए जाएं तो इसकी मध्यिका आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये वाले दोनों फार्मूले आपको लिख लेना है, याद कर लेना है और आपको इस वीडियो को 1-2 बार देखकर समझ लेना है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास ये टेबल दी गई है कि इस टेबल की जो मध्यिका होगी वो क्या होगी। इस टेबल की मध्यिका के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ऊपर दिया गया है एक कॉलम है चर का, दूसरा कॉलम है बारंबारता का। बारंबारता का मतलब है कि जो संख्याएं बार बार आती हैं उसे हम बारंबारता कहते हैं। जैसे 6 है, ये कितनी बार आया है 2 बार, 6 2 बार आएगा। यहाँ पर 5 है वो कितनी बार आएगा 7 बार। यहाँ पर 9 जो है वो आएगा 6 बार, 12 है वो 7 बार और 14 है 6 बार। इसका मतलब ये है कि 6 2 बार आया है, 5 7 बार, 9 6 बार, 7 10 6 बार। उसके बाद आया है 12 कितनी बार आया है यहाँ पर 7 बार, 14 आया है 6 बार। यहाँ पर भी आपको सम और विषम का आंकड़ा आपको याद रखना है कि सम है या विषम है, इन्हीं दोनों से हमें काम लेना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें चरों को क्या करना है आरोही क्रम में। चर क्या है 6 5 9 10 12 14। तो चरों को सबसे पहला काम है, पहला काम हमारा है चरों को आरोही क्रम में लिखने पर, चरों को आरोही क्रम में लिखने पर हमने आरोही क्रम में ये लिखेंगे तो कितना, सबसे छोटा कितना है 6, सबसे छोटा 6, सबसे छोटा 5, सबसे छोटा कौन है 5, फिर उसके बाद है 6, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 5 6 फिर 9
फिर उसके बाद 9, उसके बाद कितना है 10, उसके बाद कितना है 12, उसके बाद कितना है 14। तो हमने इन चरों को क्या किया, आरोही क्रम में लिख दिया। ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद भाई 6 हमने क्या लिखा, पहले 5 लिखा। 5 कितनी बार आया है, 7 बार। 5 आया है 7 बार, 7 लिख दिया। 6 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हमने 2 लिख दिया। 9 कितनी बार आया है, 9 आया है 6 बार, इसको हमने लिख दिया। 10 आया है 6 बार, इसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद 12 आया है 7 बार, और उसके बाद 14 आया है 6 बार। तो हमने जो जितनी बार आया है उसको हमने लिख दिया। और आरोही क्रम भी पहले हमें चरों को लिखना है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि चरों को आरोही क्रम में लिखने पर। अब एक बात बताइए कि जो बारंबारता है ये है चर, ये है बारंबारता, चर है और बारंबारता। बारंबारता का सिग्मा जो है एफ बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ बराबर 7 + 2 + 6 + 6 + 7 + 6। अब सबको जोड़िए, देखिए कितने पद हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 कितना हो गया, 28 और 6, 28 2 30 और 4 34। मतलब सिग्मा एफ बराबर है 34। ये कैसी संख्या है, इसका मतलब है कि n बराबर हमारा जो आएगा वो 34 आएगा। n बराबर 34 है, और 34 कैसी संख्या है, समय। एक बार फिर जोड़िए, हो सकता है कि कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाए। 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 6 34 होता है। तो ये सम है, और सम के लिए हमने मध्यिका का फार्मूला क्या लिखा है, n/2वां पद। और n/2वां पद जो होगा ठीक उसके अगले वाला। इसका मतलब है कि देखिए 5 7 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 7 बार। n/2वां पद, तो मध्यिका m बराबर n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस n + 2/2वां पद, और इन दोनों के योग में भाग लगाएंगे कितने से, 2 से। अब भाई n/2वां पद मतलब 34/2 प्लस 34/2 और 34 में प्लस 2/2। तो ये भाग लगा देंगे 2 से, तो m बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 2 का जब भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 17 बार। मतलब है कि 17वां पद, 17वां पद प्लस 34 और 2 36 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 18। 17 + 18वां पद, तो 17वां प्लस 18वां पद में भाग लगा देंगे 2 से। अब आप इसमें देखिए कि 17वां पद कहाँ पे आएगा। भाई 5 7 बार हो गया, 7 बार हो गया, मतलब 7 पद यहाँ पर हो गए। 6 2 बार हो गया, तो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15। तो यहाँ पर 6 15 हो गया। 15 के बाद ये जो 10 लिखना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा आपको समझा दें कि कैसे आपको पकड़ना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 5 7 बार, 5 लिखेंगे 7 बार, इसको बाद में मिटा देना। 5 5 5 5 5 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 ज़्यादा हो गया। उसके बाद 6 लिखेंगे 2 बार, 6 6। उसके बाद आप लिखेंगे 9 लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। तो मतलब हो गया यहाँ पर देखिए 9 आया है 6 बार। 9 कितनी बार आया है, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी 13 ही पद हुए। 7 और 2 9, 9 और 6 9 और 6 15, 1 2 3 4 5 6 हो गया पूरा। उसके बाद 1 2 3 4, अभी 6 2 बार आया है, और फिर 9 6 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 ही पद हो रहे हैं। यहाँ पर होना चाहिए
नहीं, 5 आया है 7 बार। 5 कितनी बार आया है? 7 बार। तो अब गिनना शुरू करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हो गए कहाँ पर? 9 पर। उसके बाद 10 आएगा 6 बार। 10 कामा 10 कामा 10 कामा 10 कामा 10 कामा 10 कामा 10। अब इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें 70वां पद चाहिए और 18वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये आ गया 70वां पद और ये हो गया 18वां पद। तो यहाँ पर हमें 70वें पद की ज़रूरत है और 18वें पद की ज़रूरत है। 70वां पद भी कितना है? 10 और 18वां पद भी है 10। तो 10 में भाग 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा ये 20/2। 20 से ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो हमारी जो इस सारणी की जो मध्यिका हो जाएगी वो आ जाएगी 10। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने आपको लिखने का तरीका इसलिए बताया है कि यहाँ पर आपसे गलती ना हो। तो 7 के बाद 9 2 7 और 2 9 9 6 15। 15 पद यहाँ पर हो गए। 15 पद 15 के ऊपर जाएंगे तो 15 और 6 21। 15 और 6 21। तो 21 के बीच में 10 कितनी बार आएगा? 10 ही तो आएगा। 16वां पद 10 आएगा, 17वां पद 10 आएगा, 18वां पद 10 आएगा, 19वां पद 10 आएगा, 20वां पद 10 आएगा और 21वां पद 10 आएगा। हमें चाहिए 70वां और 18वां। तो 70वां और 18वां हमें कितना मिल गया? 10। तो हमारा इसकी जो मध्यिका निकल के आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। हमने आपको मध्यिका का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आपसे पूछा जा सकता है, हमने आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल। ऐसा भी सवाल आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। कह रहा है कि दो बिंदु हैं 4 कामा पी तथा 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, आपसे यहाँ पर 2 बिंदु दिए जाएंगे। पी की जगह पर 1 अंक दिया जा सकता है। कह देगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये बहुत सरल सवाल है और यहाँ ये सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 बिंदु हैं। हमने मान लिया एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है 5 इकाई। कितनी इकाई दी गई है? 5 इकाई। और एक बिंदु है 4 कामा पी और दूसरा बिंदु है 1 कामा 0। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो पी का मान पूछा गया है। तो ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और आपसे ये सवाल गलत ना हो, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको फार्मूला याद होगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और 2 बिंदु क्या है? हमने मान लिया ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु दिए जाएंगे। एक बिंदु ए है तो कितना है? 4 कामा पी। दूसरा बिंदु है 1 कामा 0। तो पहले बिंदु को x1 y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु को x2 और y2 मानते हैं। ये तो सभी लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, x2 और y2। अब x1 का मान 4 है, y1 का मान p है, x2 का मान 1 है और y2 का मान 0 है। तो ए बी बराबर, यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी कितनी है? 5 मात्रक। ए बी के बीच की दूरी 5 है। तो ए बी के स्थान पर क्या रख देंगे? 5। और अंडर रूट कितना हो जाएगा? x2 - x1 यानी कि 1 - 4। x2 है 1, x1 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और 0 - p का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 0 - p हो जाएगा। 5 बराबर अंडर रूट 1 में से 4 घटेगा। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस की होती है। तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस p का स्क्वायर। तो 5 बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो इस तरह से -3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस p का वर्ग कितना हो जाएगा? p का वर्ग
पी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 प्लस पी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और रूट से स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 बराबर और 9 प्लस पी स्क्वायर। तो अचर पदों को अब एक तरफ लाएंगे। जब अचर पदों को एक तरफ लाएंगे तो पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9। तो पी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घट जाएगा, 16 बचेगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगा देते हैं, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16। तो p बराबर 16 का वर्गमूल आप सभी को पता होगा 4 होता है। तो p का मान कितना हो जाएगा, 4। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये देखते हैं एक और प्यारा सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि आकृति में PA तथा PB एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिनमें कोण APB बराबर 50 डिग्री है। तो कोण AOB ज्ञात करना है। तो कोण APB बराबर दिया गया है 50 डिग्री। हमसे पूछा गया है कोण AOB। हमने मान लिया कोण AOB कितना होता है, वो हमने मान लिया x डिग्री है। और आपको एक बात बता दें, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उसको हमेशा के लिए याद रखना है। और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये कभी नहीं बदलेगा कि किसी भी स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या लंब होती है। किसी भी स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या लंब होती है। और लंब होने का मतलब है कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो ये कोण 90 डिग्री है, तो कोण B भी 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण A पता है हमें, कोण B पता है, कोण P पता है हमें, कोण O ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोण P बराबर पहले से दिया गया है 50 डिग्री, कोण A हमें पता है 90 डिग्री, कोण B हमें पता है 90 डिग्री, और प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा, कोण O बराबर है कितना, 90 डिग्री। कोण O बराबर कितना है, ये 360 डिग्री। अगर 360 है, 90 और 90 कितना हो गया, 90 हो गया 180। और 180 में जब जोड़ देंगे कितना, जब हम 50 जोड़ देंगे तो 180 में 50 जोड़ेंगे तो 230। और प्लस कोण O का मान हमने कितना माना है, x माना है, तो x रख देंगे, बराबर हो जाएगा 360। यहाँ तक आपको समझ में आया, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप वहाँ पर वो हर पॉइंट समझते चलिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोण A कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं, तो दोनों त्रिज्याएं कितने अंश का, 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाएगी। x का मान निकालना है, तो हमें 360 में माइनस हो जाएगा 230। तो x बराबर 0 में से 0 घटेगा 0, 6 में से 3 घटेगा 3, और 3 में से 2 घट जाएगा तो 1। तो x का मान आपका जो निकल के आ जाएगा वो 130 डिग्री हो जाएगा। तो कोण AOB बराबर आपका निकल के आ गया 130 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु -3, 10 है, दूसरा बिंदु 6, -8 है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है, और उस रेखा पर बिंदु है -1, 6। वो इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात का मतलब क्या होता है कि मान लिया ये कोई रेखा है और इस रेखा के हमने बराबर बराबर कितने 5 खंड कर दिए, 1 2 3 4 5 खंड कर दिए। तो ये अनुपात कहलाएगा कितना, इधर से कितने खंड है, 1 खंड, और इधर से 1 2 3 4। तो इस बिंदु के जो अनुपात होगा 1:4 होगा, इसका जो अनुपात होगा 2:3 होगा, इसका जो अनुपात होगा वो 3:2
2 होगा और इसका अनुपात जो होगा 4:1 होगा। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, इधर एक खंड, इधर राइट साइड के 4 खंड, लेफ्ट साइड का 1 खंड, तो 1:4 हो गया। और ये दूसरा बिंदु है, यहाँ पर 2:3 है, तो इधर लेफ्ट साइड के 2 खंड हैं, लेफ्ट साइड के 3 खंड हैं, ये अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, 3, -10, और दूसरा बिंदु दिया गया है 6, -8। तो यहाँ पर दिया गया है -3, 10 और दूसरा बिंदु दिया गया है 6, -8। इसको मिलाने वाली एक रेखाखंड है, हमने मान लिया ये बिंदु A है, दूसरा बिंदु कितना मान लिया हमने B है, और इसको मिलाने वाली एक रेखा है। इस रेखाखंड को बिंदु, अब इस रेखाखंड पर एक स्थित बिंदु है -6, कहीं पर भी आप रख देंगे, हमने मान लिया -1, 6 है इस बिंदु के निर्देशांक। अब कह रहा है कि इस रेखा का जो अनुपात होगा वो किस अनुपात में होगा। जो खंड बीच में बिंदु होता है उसको हमने मान लिया X और ये मान लिया Y, और A के निर्देशांक हमने मान लिया 3, -10, और दूसरा बिंदु B है -3, 10 है, ये कितना है -3, 10, दूसरा बिंदु है 6, -8। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बिंदु बीच में है उसको हमें X, Y मानना है, और ये वाला X1, Y1, X2 और Y2 मतलब है कि पहले बिंदु को X1, Y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु को X2 और Y2 मानते हैं। तो यहाँ पर जब 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करने वाला अनुपात जो होगा उसको आप नोट कर लें। 2 बिंदुओं को रेखाखंड को विभाजित अनुपात, रेखाखंड का विभाजित अनुपात जो होगा वो हम मान लेते हैं M1:M2 है। M1 अनुपात कितना है? M2 है। M1 और M2 को निकालने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1/M1 प्लस M1 प्लस M2। देखिए यहाँ पर आप X से भी निकाल सकते हैं और Y से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ एक से निकालिए। X का मान कितना है? -1। M1 लिया तो X2 लेंगे, M2 लिया तो X1 लेंगे, 1 2 2 1। उसके बाद M1 प्लस M2। X का मान कितना है? -1, तो -1 रख देंगे। M1 नहीं पता, M1 ही हमें निकालना है, गुणा X2 कितना है? 6, तो 6 रख देंगे, प्लस M2 इंटू X1 कितना है? -3, और बटे में कर देंगे M1 प्लस M2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 और इसके साथ जब गुणा करेंगे बटे में 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का जब 1 के साथ गुणा होगा, -1 का इसके साथ गुणा होगा तो -M1 -M2 बराबर 6M1 माइनस हो जाएगा 3M2। अब M1 वालों को हमेशा एक तरफ करेंगे और M2 वाले पद हमेशा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर -M1 कितना है? ये -6M1 बराबर है -3M2, और इस M2 को जब उधर ले जाएंगे, ये माइनस का M2 है तो प्लस का हो जाएगा M2। अब इसको हल करेंगे तो -M1 -6M1 कितना हो गया? -7M1 बराबर -3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -2M2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। M1 M2 एक तरफ करेंगे तो M1 अपान में आ जाएगा M2, दूसरी तरफ कितना है? 2, ये वाला बटे में चला जाएगा तो कितना हो गया? 2/3। तो M1 अनुपात M2 को लिखेंगे 2:7 के रूप में। तो ये जो रेखाखंड होगा वो 2:7 के अनुपात में विभाजित होगा। और 2:7 का मतलब है किसी रेखाखंड के 9 बराबर भाग होंगे। 2:7 है तो बराबर कितने भाग होंगे? 9 भाग होंगे, और 9 भागों का एक बिंदु होगा वो 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको और देखें।